हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित वो सभी प्रश्न करेंगे जो आज तक उत्तर प्रदेश के एग्ज़ामों में पूछी गई है। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडियाज़ प्री हिस्टोरिक कल्चर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। क्या था? कृषि। आप यहाँ तक देख सकते हैं कि ये सारे एग्जामों के नाम लिखे हुए हैं, जिस जिस एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़। अगला है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? लुहारदेव। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। बागौर से। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया। ठीक है, कहाँ पर? लेखनिया में। नेक्स्ट, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है क्या? आदमगढ़। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, मृत्यु रहित नौपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। क्या है? गुफरा काल से। नेक्स्ट, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं बुर्जहोम और गुफ कराल। नेक्स्ट, राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगन कल्लू। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं विंध्य क्षेत्र। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत। नेक्स्ट, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतकों के दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखनिया। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी वन लाइनर है। ठीक है, एक बार आप लोग सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ये वो क्वेश्चन है जो सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है पंजाब। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था
हस्तिनापुर। ये सभी क्वेश्चन जो है ना वन लाइनर है, तो आप लोग अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जिससे भी आप लोग देखते हैं फास्ट पे कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका पूरा प्राचीन इतिहास से संबंधित सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला, भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्या, कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे कैसे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट, कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला है, ताम्रपाषाणिक स्थल नौदाटोली का उत्खनन किया था। HD सांकलिया। अब हम लोग सिंधु सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्न करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा, ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो। अगला, सिंधु सभ्यता के महान स्नानघर प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सभी एग्जामों में जो एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसकी महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धोलावीरा। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है राखी गढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। अगला, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। ये सभी प्रश्न वन लाइनर है। आप लोग जल्दी जल्दी ये सभी प्रश्नों को एक बार देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले, जिससे आप लोग सभी प्रश्नों को कर पाएँ। जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो सब इन्हीं पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों में से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। अवेस्ता
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है। ईरान। अगला टॉपिक करेंगे हम लोग ऋग्वेदिक एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जो। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी। ठीक है, ये जिसको रावी नदी कहते हैं। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अग्रगण्य माना जाता था? गाय को। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु पांचाल। वैदिक काल में होता का संबंध ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है सरस्वती। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं कौन सा है? मित्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है बुगज कोई एशिया माइनर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद। ऋग्वेद वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा और क्रमु। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधैवर्यु का अर्थ है यज्ञ करने वाले पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय।
सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित संकेत है पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कोशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों के संकलन। अब हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन पर चलते हम लोग। 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ? शिशुनाग। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजात शत्रु। मगध का वह सम्राट जिसे अपरोप सुराम के नाम से जाना जाता है? कौन है? महापद्म नंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेदी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? कलिंग में। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है कौशाम्बी। अब हम लोग क्वेश्चन धार्मिक आंदोलन से संबंधित करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जैन धर्म से संबंधित करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का महिमा है वह है जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्ध मगधी। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वल्लभी। प्रभासगरी जिनका तीर्थस्थल है वो हैं जैन। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता जैन धर्म। बुद्ध का जन्म। अब बौद्ध धर्म से करेंगे। ठीक है, इससे बौद्ध धर्म से करेंगे अब हम लोग। वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है?
प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। सारनाथ। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में। बुद्ध के जीवन में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त। बुद्ध का रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति है। सुबोध। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ अजातशत्रु के शासन काल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन है बौद्ध धर्म का। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे, मलिक और तपस्सु। सप्तकर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पूर्ण जन्म के सिद्धांत सही है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध प्रतिमा, ठीक है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल। विक्रमशिला विहार का संस्थापक है धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में शरीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? सांची। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव का तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। अब हम लोग भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। वह देवता जिसको कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किसमें? किष्किंधा कांड। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नैनार थे शिव धर्मानुयायी, मतलब शिव धर्म को अनुयायी करने वाले। अब अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलन कीजिए, ठीक है।
तो सही सुमेलन है, ये सही सुमेलन ही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि सही सुमेलन क्या है, तो यहाँ पर हमने सही सुमेलन ही डायरेक्ट दिया गया है। तो वल्लभाचार्य थे पुष्टि मार्ग से संबंधित, रामानुज थे विशिष्ट देवता, ठीक है, विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य थे द्वैतवाद और शंकर थे अद्वैतवाद। मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य। सेंट्रोक्टस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख है। जस्टिन, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों का पुस्तक। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र। चाणक्य अपने बचपन के किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। वह शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश की दतिया जिले में। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता का प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। वो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था आरमाइक, ग्रीक और खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। फाहियान भारत आया था 399 AD। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटिगोन गोनाटास। टोलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? मिस्र। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता का उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था? अशोक। ब्राह्मी लिपि का प्रथम अद्यवाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे?
तक्षशिला केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफ़ी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। अब हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुफा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाण। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदामन प्रथम। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय वह फले फूले? शुंग। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग। विक्रम एवं शंख संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? 135 वर्ष। सही सुमेलन है ये। डियोमेट्रिस हिंदी यूनानी थे। रुद्रदामन शक थे। गोंडोफोर्निस भल्लो थे और भीम कुषाण थे। नेक्स्ट हम लोग प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है जो यहाँ पर लिख दिया गया है। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे कौन? यूनानी। वह हिंद युवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो सेकंड। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है भीम कडफिस। वह वीर भारतीय राजा या उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पुरु पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मत्सग। कौन है? मत्सग। संगम युग चेर, चोल और पांड्य से संबंधित अब प्रश्न करेंगे। संगम ग्रंथ तुल्यकाव्यम किस विषय पर आधारित है? व्याकरण। वह तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुराल। शिल्पाधिक्रम का लेखक था इंगलो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई। अब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास चोल, चालुक्य और पल्लव से संबंधित प्रश्न करेंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध थे चोल। चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र चोल। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य
दिखता था। टोडावाड़ियम चालुक्य की राजधानी थी। वातापी चोल राजाओं के स्नानघर एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजा राज प्रथम चोल साम्राज्य का अंततः समाप्त किया था। किसने? मलिक काफूर ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग फर्स्ट। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग फर्स्ट। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। किसने? हेनसुएंग। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। मतविलास प्रहसन के लेखक है महेंद्र वर्मन। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा का जो प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? पल्लव। वह पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, क्या नाम था? नारसिंह वर्मन सेकंड। ये सही सुमेलन ही हम लोगों ने यहाँ पे उठा के रख रखा है। तो ये धनंजय थे कुशतलपुर से, नीलराज समकालीन नरेश थे औमुक्त से, उग्रसेन समकालीन नरेश थे पालक्का से, और विष्णुगोपा थे कांची से। नेक्स्ट है नेक्स्ट सही सुमेलन ही है। पल्लव थे कांची, पांड्य थे मदुरा से, यादव थे देवगिरी से, और काकतीय थे वारंगल से। अब हम लोग गुप्त काल से संबंधित प्रश्न को करेंगे। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। वो गुप्त शासक जिन्होंने हुनों पर विजय प्राप्त की। स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? रेशम बुनकरों द्वारा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त। वह राजवंश जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। युग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गौतम। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण हैं। वेदों की प्रामाणिकता के वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। काम रूप में वैष्णव धर्म के लोकप्रिय बनाया? शंकर
देव बीजगणितीय के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। भास्कर कालिदास द्वारा रचित मालविकी अग्निमित्र नामक नायक था। अग्निमित्र कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तरी बंगाल। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ है एरन। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों। चांदी के सिक्के जारी करने वाले प्रमुख गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है जहांगीर। अब हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड से संबंधित प्रश्न करेंगे। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह था कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशन द्वितीय ने। हर्ष के साम्राज्य का राजधानी था कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था किसने किया था प्रोरेशन प्रथम ने। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात। 6वीं-7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ का शासन कर रहा था लाट प्रदेश गुजरात में स्थित है। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। अब हम लोग प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए चंदेल। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण शासक वंश से संबंध है राष्ट्रकूट। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू बौद्ध और जैनों। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था पल्लवों द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है कार्ले। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं वह केंद्र है कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल। गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला। सांची के महास्फूट के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था दक्षिणी। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव प्रथम। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है नागर। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिस चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कांची। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है तिरुमला पहाड़ी। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में राणा कुंभा।
शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। कैलाश मंदिर, एलोरा। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है या माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लवों द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलो। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। ये सही सम्मेलन है, देख लीजिए। स्तूप है सांची से संबंधित। चित्रकारी है बाघ। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है मथुरा से संबंधित। दशावतार मंदिर है देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से प्रश्न करेंगे। संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी पाणिनि ने। कालिदास की वह रचना जिसमें भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है, कुमार संभव। वह बंदरगाह जिसको पोडुका नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था, अरिका मेडू। तमिल रामायण या रामोत्तरम के लेखक थे कंबन। गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी सुश्रुत ने। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे दांडीन। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे W. फेयर सर्विस। कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया जोन राज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे, हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की, आर्यभट्ट। गौड़बाहो के रचयिता थे वाक्यपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वात्र क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था का सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है? मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर थर्ड ने। अब हम लोग पूर्व मध्यकाल से संबंधित प्रश्न करेंगे। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, कहाँ पर? सारनाथ। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदंब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। कौन थे? क्षेमेंद्र। वह चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन। एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर।
जेजाकभुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। अब हम लोग विविध प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नानादेशी एवं नगरम। उद्दालक आरुणि प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पंचाल से। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान है प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6वां भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे, क्या कहते थे? विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं। विसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंड राय। चोलों की राजधानी थी तंजौर। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ से हत्थेदार जार। विक्रत संवत का प्रारंभ होता है लगभग 517 ईसा पूर्व। खसरा नामक दस्तावेज के से आज से है राजस्व संबंधित एक दस्तावेज।